अखंड मंथन के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज हम आपको बताएंगे शिव, महाशिव और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों के बारे में। ये चर्चा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके चक्र और अंतिम विनाश तक फैली हुई है। शिव का निराकार स्वरूप और उसकी उत्पत्ति शास्त्रों के अनुसार क्या है, ये भी आपको बताते हैं। तो भगवान शिव तब से हैं जब कुछ भी नहीं था, तब केवल शिव का निराकार स्वरूप अस्तित्व में था। इसे ही परम धाम कहा गया। शिव का ये निराकार स्वरूप एक प्रकाश का गोला था जिसे स्वयंभू कहते हैं। शिव के इस स्वरूप को शिव कहा गया और इसे आवृत करने वाले कवच को परब्रह्म शिव की शक्ति है जो उनकी रक्षा करती है। शिव का आकारी रूप सृष्टि के निर्माण की इच्छा से बनता है। इच्छा से ही शिव ने निराकार से आकार धारण किया है। आकारी शिव ने अंबिका यानी शक्ति की रचना की है। शिव और शक्ति के संयोग से लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु और लक्ष्मी उत्पन्न हुए हैं। विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है जिसमें ब्रह्मा का जन्म हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना जो है कैसे हुई है, तो विष्णु और जल यानी जल को नार कहा जाता है और आयन का अर्थ है निवास स्थान। विष्णु को शेषनाग पर जल में स्थित दिखाया गया है। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। तो विष्णु की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों, मनु, शत्रुपा और अन्य प्रजाओं की रचना की है। अब भगवान शंकर का आविर्भाव कैसे हुआ है, इसके बारे में बताते हैं। तो शिव के आकारी स्वरूप के एक अंश के रूप में शिव का जन्म हुआ है। शंकर का 11वां रूप हनुमान कहलाया है जो रुद्र का अवतार माने जाते हैं। शिव, महाशिव और ब्रह्मांड शिव का कार्य क्या है, इसके बारे में बताते हैं। तो शिव ने ब्रह्मांड की रचना के लिए संकल्प किया। शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा। अब महाशिव और महाब्रह्मांड में क्या संबंध है, तो एक महाब्रह्मांड अरबों खरबों ब्रह्मांडों का समूह है। प्रत्येक महाब्रह्मांड का रचयिता महाशिव होते हैं। महाशिव की आयु 1,00,000 महाकल्प के बराबर होती है। एक महाकल्प 36,000 कल्प के बराबर होता है और एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष के बराबर होता है। ब्रह्मांडीय चक्र और विनाश के बारे में जानकारी देते हैं आपको। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जो चक्र है उसमें 100 वर्षों तक ब्रह्मा सृष्टि का संचालन करते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड को समेटते हुए वो विष्णु में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा को समेटने के बाद विष्णु स्वयं शिव में समा जाते हैं। इसके बाद शिव सभी ब्रह्मांडों की शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और महाशिव और महाकाल का स्वरूप, जब शिव की शक्ति क्षीण हो जाती है तब वे महाकाल का रूप धारण करते हैं। महाशिव अपने रोमकूपों से निकले ब्रह्मांडों को वापस अपने भीतर समेट लेते हैं। ये प्रक्रिया सभी ब्रह्मांडों के विनाश और नई सृष्टि की शुरुआत का आधार है। महाब्रह्मांड के केंद्र में महाशक्ति स्थित है। इन्हें महाकाल और महाकाली भी कहा जाता है। इसके बाद आती है ब्रह्मांडीय आवरण की बात। तो प्रत्येक ब्रह्मांड 7 आवरणों से घिरा होता है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अहंकार तत्व, अव्यक्त प्रकृति, व्यक्त प्रकृति का घेरा है। ये स्थान विरजा नदी और परम धाम को जोड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और विनाश, हर ब्रह्मांड के रचयिता अलग अलग होते हैं, अलग अलग शिव होते हैं। जैसे महाशिव का एक दिन ब्रह्मा के 100 वर्षों के बराबर होता है। अनगिनत ब्रह्मांड बनते और नष्ट होते रहते हैं। देवी भागवत के अनुसार महाशिव के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड स्थित है। शिव और महाशिव की क्या भूमिका है, तो शिव एक ब्रह्मांड के रचयिता हैं, महाशिव महाब्रह्मांड के रचयिता हैं। अनगिनत ब्रह्मांडों के संचालन और विनाश के अधिपति हैं। मोक्ष और आत्मा की यात्रा परम धाम की यात्रा कहलाती है। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और अंततः परम धाम तक जाती है। परम धाम में आत्मा निराकार रूप में रहती है। मोक्ष यानी आंतरिक प्रलय के बारे में जानिए। तो आत्मा प्रकृति और पुरुष के विलय से मोक्ष प्राप्त करती है और ये स्थिति आत्मा को ब्रह्मांडीय चक्र से मुक्त करती है। आपको विशेष जानकारी देते चलें समय की गणना के बारे में। तो एक महाकल्प 36,000 कल्प के बराबर होता है। एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जो है वो मानवीय वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार से महाशिव की आयु
1,00,000 महाकल्प के बराबर होती है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष रूप शिव से लेकर के महाशिव तक का यह ब्रह्मांडीय चक्र सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश की अनवरत प्रक्रिया को दर्शाता है। शिव केवल ब्रह्मांड के रचयिता नहीं बल्कि ऊर्जा और प्रकाश के मूल स्रोत हैं। महाशिव सभी ब्रह्मांडों के अधिपति हैं जो अनगिनत ब्रह्मांडों को संचालित और समाहित करते हैं। अगले एपिसोड में देखिए परम धाम की दिव्यता, शिव और महाशिव के बीच का संबंध है, अनंत ब्रह्मांडों की रचना का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो प्रिय दर्शकों, जुड़े रहें अखंड मंथन के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।